हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी दीपक सर यूट्यूब चैनल। यह वीडियो सीरीज शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती एवं व्याख्याता भर्ती हेतु तैयारी का सही आकलन कर सके, इस उद्देश्य से प्रतिदिन टॉपिक वाइज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो शेयर किया जाएगा, जिसमें आज हम कवर करेंगे पर्यावरण के इकाई 7 सहायक शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसमें से पर्यावरण की इकाई 7 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, ये है। व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या अर्थ होता है? अपने शरीर, वस्त्र और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना ताकि हम स्वस्थ रहें और रोगों से बचे रहें। इसके अंतर्गत क्या क्या नियम आते हैं? प्रतिदिन स्नान करें और शरीर को साफ रखें, हाथों से साबुन को धोएं, खाने से पहले, शौच के बाद और बाहर से आने के बाद 2 बार ब्रश करें, नाखून छोटे और साफ रखें, बालों को नियमित रूप से धोएं और साफ सुथरा रखें, आयरन किए हुए कपड़े पहने, टिश्यू का उपयोग करें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, रोजाना व्यायाम करें और अच्छी नींद लें, कूड़ा कचरा निर्धारित स्थान पर डालें। नेक्स्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करते हुए हम चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी। तो हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन क्या कार्य करता है? यह शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, कंट्रोल करता है। फेफड़े, लंग्स, यह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है यकृत, लीवर, यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, लीवर का काम है। नेक्स्ट है हार्ट, हृदय, यह रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अमाशय, पेनक्रियास का काम है, भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके साथ ही आंतें भोजन को पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अमाशय मतलब स्टमक होता है और आंत मतलब इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, स्टमक का काम क्या है? भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके साथ ही जो आंत होती है इसका कार्य क्या है? भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। इसके साथ ही गुर्दे हैं, यह रक्त को शुद्ध करके मूत्र बनाते हैं। इसके साथ ही एकत्रित होता है। चलिए आगे देखते हैं। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी उचित पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, उसके घटक क्या क्या हैं संतुलित भोजन के। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। डाइट क्वेश्चन आता है, किसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? चावल में, गेहूं में, आलू में, ये सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन, शरीर की वृद्धि और ऊतकों मतलब जो टिश्यू होते हैं ना उसको ऊतक बोलते हैं, जो टिश्यूज़ की मरम्मत करते हैं। किसमें किसमें प्रोटीन होता है? प्रचुर मात्रा में दाल में, अंडा में, मांस में, दूध में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है फैट, वसा, ऊर्जा देते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। तेल, घी, मक्खन, मेवे, इन सब में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है विटामिन, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। फल, पत्तीदार सब्जी, हरे सब्जी, इसकी बात हो रही है। खनिज लवण, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं, जैसे दूध, दही, हरी सब्जियों में रहते हैं। जल, शरीर की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है जल। नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित भोजन के लाभ क्या होंगे? स्वस्थ शरीर और निरोग रहता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसके साथ ही शरीर का विकास सही रूप से होगा अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं तो। सामान्य रोग, सामान्य रोग देखते हैं, कारण और उसके बचाव देखेंगे। तो गंदगी और असंतुलित भोजन और अस्वस्थ आदतों के कारण कई रोग हो सकते हैं। उसमें प्रमुख क्या है? पहला है सर्दी जुकाम, ये किसके कारण होता है? वायरस, ठंड लगना, गंदगी के कारण हो सकता है। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? नाक बहना, छींकाना, गले खराब। और इसका उपाय क्या है? साफ सफाई, ठंड से बचाव, ताज़ा भोजन और पानी। नेक्स्ट है खांसी, धूल मिट्टी, धुआं, संक्रमण की वजह से खांसी हो जाती है। इसके उपाय क्या है? मास्क पहने, धूल से बच के रहें, गर्म पानी पिएं। नेक्स्ट है टाइफाइड, दूषित पानी और भोजन के कारण होता है। तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी के कारण होता है। मलेरिया, मच्छर के काटने से। इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार, ठंड लगना और कांपना होता है। त्वचा का रोग जो होता है, स्किन डिजीज जितने भी होती है, गंदगी, एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन प्रमुख उसका कारण होता है। खुजली, दाने, ये सब दिखाई देते हैं स्किन पे। दंत रोग, दांत साफ न करना, मीठा अधिक खाने की वजह से दांत में दर्द होता है। मसूड़ों से खून आना, नियमित 2 बार ब्रश करें, मीठा कम खाएं, इसका उपाय है। रोगों से बचने के सामान्य उपाय क्या हैं? साफ सफाई रखें, शुद्ध एवं उबला पानी हुए पिएं, पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना है, नियमित व्यायाम करना है, समय पर आराम करना है। नेक्स्ट
आगे के टॉपिक है रोगों के कारण क्या क्या हो सकते हैं। रोग अनेक कारणों से होते हैं, इसके प्रमुख कारण देखते हैं। अशुद्ध जल और भोजन, गंदा पानी और बासी खाना खाना, दूषित भोजन से रोग होते हैं। गंदगी और अस्वच्छता, शरीर, वस्त्र, घर और आसपास की गंदगी रोगों को जन्म देती है। कीटाणु और वायरस, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस, फफूंद आदि से रोग फैलते हैं। मच्छर, मक्खी और अन्य कीटनाशक से यह रोगों के वाहक होते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। नेक्स्ट है कुपोषण, पौष्टिक भोजन की कमी और जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है और रोग जल्दी पकड़ लेता है। अधिक श्रम और तनाव लेने से होता है। अधिक काम, चिंता और तनाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। वंशानुगत कारण भी होते हैं। कुछ रोग माता पिता से बच्चों में मिलते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो गया, मधुमेह रोग हो गया, ये सब वंशानुगत रोग होता है। नेक्स्ट है रोगों से बचाव और उपाय। शुद्ध और स्वच्छ जल पिएं, ढका हुआ भोजन करें, प्रतिदिन स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, सफाई रखें, घर विद्यालय के आसपास मच्छरदानी का प्रयोग करें, गंदा पानी जमा ना होने दें, ये इत्यादि है। संतुलित भोजन करना है, टीकाकरण अवश्य कराएं, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें। नेक्स्ट है टीकाकरण। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता देने के लिए विशेष दवा वैक्सीन दी जाती है। यह रोगों से बचाव का सुरक्षित और प्रभावी तरीका होता है। कौन कौन से प्रमुख टीके होते हैं और उनको क्या 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 लाभ होते हैं, उनको कब दिया जाता है, उसको भी याद रखना है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। बीसीजी का टीका क्यों किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? टीबी के रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है। ये जन्म के तुरंत बाद, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है बीसीजी का टीका, याद रखना है। नेक्स्ट है ओपीवी का टीका दिया जाता है पोलियो से बचाव के लिए। ये 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह और 6 से 24 माह के बच्चों को दिया जाता है। डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, डीपीटी से ही है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ठीक है। डीपीटी से ही आता है। 5 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह और 16 माह से 24 माह के अंतराल में दिया जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस पीलिया के रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद 6 सप्ताह और 10 सप्ताह के अंतराल में दिया जाता है। नेक्स्ट है खसरा, मीजल्स बोलते हैं उसी को ही। खसरे का जो रोग होता है उससे बचने के लिए दिया जाता है। 9 माह और 6 से 16 से 24 माह के अंतराल में दिया जाता है। टिटनेस हो गया, टिटनेस से बचाने के लिए दिया जाता है 10 वर्ष की आयु और गर्भवती महिलाओं को। नेक्स्ट है जेई, जापानी इन्फ्लुएंजा होता है जो 1 वर्ष के ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। इसको याद रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं। अगर हमको रोग लग जाता है तो उसके सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए वो बताया गया है। किसी दुर्घटना या अचानक बीमारी की स्थिति में डॉक्टर के आने तक जो तत्काल सहायता दी जाए उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। पहला प्राथमिक उपचार क्या होता है? कटने या घाव होने पर घाव को साफ पानी से धोएं, एंटीसेप्टिक लगाएं, साफ पट्टी बांधें, जलने पर तुरंत पानी से धोएं, मरहम लगाएं। बेहोशी की स्थिति में, सांप के काटने पर घबराएं नहीं। ये सब दिया गया है कि आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। प्राथमिक उपचार के सामान्य नियम क्या है? शांत रहना है, परेशान नहीं होना है, जो आवश्यक है वही करें, अनावश्यक कार्य नहीं करना है, तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क करना है। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक स्वच्छता। सार्वजनिक स्वच्छता से तात्पर्य उन सभी सामूहिक प्रयासों से है जिनका उद्देश्य हमारे वातावरण को साफ सुथरा, रोग मुक्त और रहने योग्य बनाना है। स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ शरीर और उज्जवल समाज का निर्माण होता है। इसके प्रमुख आयाम क्या हैं? स्वच्छ जल की उपलब्धता, स्वच्छ वायु प्रदूषण को कम करना जिसके कारण हमको स्वच्छ वायु मिल सके, स्वच्छ परिवेश, सड़कों, गलियों, पार्कों है, ठीक है, पार्कों, विद्यालयों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की नियमित साफ सफाई करना, कचरा प्रबंधन, गीला और सूखा कचरा अलग अलग उपयोग करें, अलग अलग करें, कूड़ेदान का प्रयोग करना है, रिसाइकलिंग करना है और खाद बनाना है, मच्छर और कीट नियंत्रण, जल जमाव को रोकना है, दवाइयों का छिड़काव करना है, स्वच्छता बनाए रखना है अपने आसपास। इसके लाभ क्या होंगे? रोगों में कमी आएगी, पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर बनता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, समाज में अनुशासन और सहयोग की भावना बढ़ती है, पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। साफ सुथरा रहेगा तभी हम वहाँ जाना चाहेंगे। हमारी जिम्मेदारी क्या है? कचरा कूड़ादान में डालना है, इधर उधर कहीं पे भी नहीं फेंक देना है, पेड़ पौधे लगाना है, नियमित साफ सफाई करनी है, जल को जमा नहीं होने देना है, गंदा पानी जमा नहीं होने देना है, नियमित हाथ धोना है और सफाई अभियान में सहयोग करना है। नेक्स्ट है सुरक्षा, नियम, कानून एवं व्यवस्था। क्या होता है ये? स्वयं, परिवार और समाज की दुर्घटनाओं, अपराधों और खतरों
से बचाना। नियम और कानून हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और व्यवस्था समाज में शांति और समन्वय बनाए रखती है। सुरक्षा के प्रमुख नियम क्या हैं? सड़क सुरक्षा, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना है, लाल बत्ती पर रुकना है, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना ही है, जो बहुत लोग नहीं करते हैं लेकिन करना है सबको। अग्नि सुरक्षा, आग से सावधान रहें, गैस रिसाव पर तुरंत नियंत्रण करें, अग्निशामक यंत्र का ज्ञान रखना है। विद्युत सुरक्षा क्या करना है? गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टच नहीं करना है, खराब तारों का उपयोग नहीं करना है। जल सुरक्षा क्या है? गहरे पानी में नहीं जाना है, तैरना सीखना है। छोटे बच्चे हैं उनको उनके प्रति केयरफुल रहना है। घरेलू सुरक्षा, नुकीली वस्तु, रसायन और दवाइयों से सुरक्षित स्थान पर रखना है और छोटे बच्चों से दूर रखना है। प्राकृतिक सुरक्षा क्या है? भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि की स्थिति में सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। नियम क्या है? ये हमारे दैनिक जीवन को अनुशासित और व्यवस्थित रखने के लिए बनाए गए हैं, जैसे विद्यालयों के नियम, यातायात नियम, स्वच्छता नियम। कानून क्या है? देश में शांति, न्याय और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए बाध्यकारी नियम कानून कहलाते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता, BNS, मोटर वाहन नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इत्यादि। व्यवस्था क्या होती है? कानूनों और नियमों का पालन करवाकर समाज में शांति, सुरक्षा और समानता बनाए रखना व्यवस्था कहलाता है। पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। ये सब तो प्रशासन के कार्य हो गए, परंतु एक सामान्य नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? कानून का सम्मान और पालन करना, यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना, पेड़ पौधे लगाना, समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग करना, अपने अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का पालन करना। हमने जितना भी टॉपिक्स था, जितना भी 7-8 टॉपिक्स दिया था, उन सबको यहाँ पर डिटेल में कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते हैं, 30 MCQs को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वच्छता का सही उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए, प्रतिदिन स्नान करें। ऑप्शन बी, भोजन के समय हाथ धोना, खुले में शौच करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या नहीं है? ऑप्शन सी, खुले में शौच करना इसका नहीं है, व्यक्तिगत स्वच्छता का सही उदाहरण नहीं है, बाकी सब उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन सा अंग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है? रक्त लिखा है, ठीक है, ब्लड। फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, यकृत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हार्ट। हृदय रक्त पंप करता है, जो कि पंपिंग ऑर्गन के रूप में भी जाना जाता है हार्ट को, और ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनियों, आर्टरी में पूरे शरीर में पहुंचाता है और अपशिष्ट युक्त रक्त को वापस फेफड़े में, लंग्स में भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन में निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होता है। ये अनाज, चावल, आलू, शक्कर इत्यादि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि बिल्कुल सही है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कथन और पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही, से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी क्या होता है? मसूड़े जो कमज़ोर हो जाते हैं, घाव ना भरना, ये इसके कारण स्कर्वी होता है, जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी क्या होता है? हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है, उसको रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। कथन क्या कह रहे हैं? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और दूसरा कारण है, कारण कह रहा है, कथन को पढ़ लिए, कारण है मलेरिया का मच्छर गंदे जल में पनपता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। मलेरिया इन्फेलिस मच्छर के काटने से होता है, और यही मच्छर गंदे या ठहरे हुए जो पानी होती है, गंदगी होती है, उसके कारण ही फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। एक तरफ रोग दिया गया और दूसरी तरफ उसका कारण दिया गया है, तो उसको मैच करना है। क्षय रोग, टीबी रोग, इसका संबंध किससे है? 4.1 से माइकोबैक्टीरियम जो जीवाणु होते हैं, उसके कारण टीबी रोग होता है। दूसरा है डेंगू, डेंगू का संबंध है एडिस मच्छर से। सेकेंड वाला हैज़ा, हैज़ा कॉलेरा भी बोलते हैं हैज़ा को ही, इसका संबंध होता है दूषित जल एवं भोजन से करने से कॉलेरा रोग हो जाता है। और लास्ट है विटामिन ए की कमी से, जस्ट वेट,
यहाँ पे। और ये जो लास्ट विटामिन ए की कमी दिया है ना, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से एनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये 5th वन हो जाएगा। इसमें अच्छे से दिया नहीं है, बट इसको ऐसे याद रखना है, 4215 इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए में। देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या क्या है। टीबी का कारण माइकोबैक्टीरियम जीवाणु होता है। डेंगू का कारण एडिस मच्छर है। हैजा दूषित जल भोजन से तथा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए जो रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, रोग होने पर दवा देना। बी, शरीर को रोगों के प्रति प्रतिरोधक बनाना। सी, विटामिन की कमी पूरा करना। और डी है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शरीर को रोगों के प्रति प्रतिरोधक बनाना। टीकाकरण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और कई संक्रमित रोग जैसे चेचक हो गया, पोलियो हो गया, खसरा, ये सबसे बचाव में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, घायल या जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी स्थिति को स्थिर रखना। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य किसी दुर्घटना या अचानक बीमारी की स्थिति में व्यक्ति की जान बचाना और आगे की चिकित्सा मिलने पर उसकी स्थिति को स्थिर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महंगे भवनों का निर्माण सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, कचरा प्रबंधन, सीवेज व्यवस्था आदि सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन जो ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और करेक्ट आंसर देना है। हेलमेट पहनना सड़क पर सुरक्षा के लिए आवश्यक है और उसका कारण है हेलमेट सिर को चोट लगने से बचाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। हेलमेट पहनने से दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तंभ 2 से रोग और उसका कारण दिया गया, उसको बताना है। खसरा रोग जो होता है उसका संबंध है हवा में फैलने वाले वायरस से। दूसरा है हैजा, जिसको कॉलेरा भी कहते हैं, उसका संबंध होता है दूषित भोजन और जल पीने से। टाइफाइड का संबंध है जो सी हो जाएगा ना, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया है, जो सी हो जाएगा, उसका टाइफाइड होता है, हवा में फैलने वाले जीवाणु से होता है। और जो क्षय रोग होता है, टीबी रोग होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। 3, 1, 2, 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको ठीक कर लेना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम आग लगने की स्थिति में सही नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असंतुलित भोजन के कारण कौन सा रोग हो सकता है। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। विटामिन की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, एनीमिया रोग हो सकता है, मोटापा और मधुमेह। इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। असंतुलित भोजन से शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाती है, जिससे विटामिन की कमी, एनीमिया, मोटापा, मधुमेह आदि रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करने के लिए कौन से अंग का उपयोग किया जाता है। फेफड़े, हृदय, यकृत, गुर्दे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे शरीर में, एक ऐसा पेशी अंग है जो लगातार ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है और तथा अपशिष्ट युक्त रक्त को फेफड़ों में लंग्स के थ्रू भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक उपचार में जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठंडे बहते पानी से 10 से 15 मिनट तक हाथ को धोना चाहिए। जलने पर तुरंत ठंडे बहते पानी से हाथ धोने से जलन कम हो जाएगी और ऊतकों की क्षति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने अभी जस्ट किया है। खसरा रोग का संबंध है दूषित जल और भोजन से। टाइफाइड का संबंध है एडिस मच्छर के काटने से। नहीं, डेंगू का संबंध है एडिस मच्छर के काटने से होगा। एक मिनट, इसको गलत दिया गया है, इसको मैं चेक करती हूँ, जस्ट वेट। देखिए यहाँ पे गलत है, इसको नहीं देखना, मैं बता रही हूँ। देखिए जो खसरा क्या होता है, एक वायरस है, ठीक है, वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड होता है दूषित जल और भोजन से, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। और रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स जो रोग होता है, ये 3 है। और डेंगू होता है एडिस मच्छर के काटने से, तो ये सेकेंड। 4132 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4132 है ना, देखिए 4132 इसका ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
ये गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, याद रखना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नियमित स्नान करने से शरीर स्वच्छ रहता है, इसके साथ ही भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है पहला, और दूसरा जो स्टेटमेंट है सही है। नाखून लंबे रखने चाहिए ताकि सुंदर लगे, ऐसा नहीं होता है, नाखून छोटे छोटे ही रखने चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक स्वच्छता के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंदे पानी को नालियों में बहाना चाहिए। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंदे पानी को नाली में बहाना सार्वजनिक स्वच्छता के विपरीत है। इससे जल प्रदूषण और रोग फैलते हैं। इसे शोधन कर, रिसाइकलिंग कर उचित स्थान में निस्तारित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण दूषित जल और खुले में शौच होता है? तो ये क्या है? हैज़ा। जो हैज़ा होता है ना, कॉलेरा के ही कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन और कारण के संबंध में सही उत्तर चुनिए। कथन क्या कह रहा है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह रोग मसूड़ों से खून आना, घाव न भरना जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे मसूड़ों से खून आना, घाव भरना, दांत कमजोर हो जाना आदि लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार में जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? ठंडे जल से हाथ को धो लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का संबंध होता है प्लाज्मोडियम मच्छर के फैलने वाले परजीवी से। टीबी संबंधित होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से। रतौंधी, इसका संबंध होता है विटामिन ए की कमी से। इसे ही जो खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग ही इसी को ही बोलते हैं। ये सेकंड हो जाएगा। और पीलिया किससे संबंधित है? यकृत लीवर की सूजन से। तो ये फोर्थ, 1, 3, 2, 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण आधारित प्रश्न है, इसको देखते हैं। टीकाकरण से बच्चों को गंभीर रोगों से बचाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। टीके शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति विकसित करते हैं, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। टीकाकरण में शरीर में एंटीबॉडी बनती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इससे पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया जैसी बीमारियों का बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुरक्षा नियमों के पालन का उचित उदाहरण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सड़क पार करते समय निर्धारित ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण नवजात बच्चों के जन्म के समय दिया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, खसरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बीसीजी का जो टीका रहता है नवजात शिशु को जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यह टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार में हड्डी टूटने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभावित स्थान को स्थिर रख के सहारा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी के संबंध में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, उसके कार्य हमको बताने हैं। तो विटामिन ए का संबंध किससे है? आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। खीरा, गाजर, ये सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। 2 हो गया। विटामिन बी का संबंध है हड्डियों और दांतों के विकास में सहायक होते हैं। विटामिन सी प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है। और विटामिन डी क्या हो गया? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसको एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं आपको चेक करके इसको फिर से बताती हूँ। विटामिन डी ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन डी जो रिकेट्स रोग होते हैं ना, हड्डी और दांतों के विकास में सहायक होते हैं। एक मिनट यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको। जो विटामिन ए है इसका काम क्या होता है? आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। फिर दूसरा है विटामिन बी, इसका संबंध है ऊर्जा प्रदान करता है। फिर है विटामिन सी का संबंध, ये है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और लास्ट विटामिन डी हड्डी और दांतों के विकास में सहायक है। ये फर्स्ट 2, 4, 3, 1 इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। याद रखना है, इसमें गलत दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक में गलती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके साथ ही संतुलित भोजन शरीर को ऊर्जा के साथ साथ रोगों से लड़ने के लिए की क्षमता भी बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है।
और थर्ड कथन है केवल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है। गलत है, केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं, हमारे शरीर को सभी जितने भी हैं प्रोटीन न्यूट्रिएंट सब चाहिए होता है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, जो कि है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। संतुलित भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं तथा रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाते हैं। केवल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमारा प्रमुख दायित्व क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना हम सबका दायित्व है। कूड़ेदान का प्रयोग, जल स्रोतों का स्वच्छ रखना आदि ये स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। यहाँ पे हमने कवर कर लिया है यूनिट 7 को और उसके जितने भी टॉपिक्स थे और उससे रिलेटेड 30 MCQs को हमने कवर किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली क्लासेस करंट अफेयर्स की वीडियोस डल रही हैं इसमें। इंडिया करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको CGPSC, CG व्यापम और CG और शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी टेस्ट सीरीज़ के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ परचेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।